हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. क्या आपके मुंह बंद है? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. क्या खुदा ने आपको मुंह नहीं दिया है? सोच कर देखिए, अगर आपको सब कुछ दे देता और ये मुंह यहाँ से बंद होता, ऐसे चपटा सा सिलाई लगी होती, तो आपका चेहरा कैसे होता देखने में? हालेलुया। खुदा ने आपको मुंह दिया है ताकि आप आवाज उठाकर उस खुदा के नाम को धन्यवाद दे सके। जब जब आपको मौका मिले उस खुदा के लिए अपनी आवाज को ऊंचा करने का, तब तब आप अपने मुंह की आवाज को उठाकर उस खुदा के नाम को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही बोल नहीं पाते हैं, या कुछ उनके साथ बाद में जीवन काल में ऐसी घटना हो जाती है, उनकी जुबान, उनकी आवाज चली जाती है। उनसे पूछ कर देखिए, बिना बोले हुए उनका जीवन कैसा है। हालेलुया। खुदा ने आपको आवाज दी है, खुदा ने आपको मुंह दिया है, मतलब उस खुदा की इबादत करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आपको पैर दिए हैं, मतलब उसके लिए नाचना है, उसके लिए कूदना है। खुदा ने आपको हाथ दिए हैं, मतलब उसके लिए वो हाथों को उठाना है, पुकारना है, वो कहना है होसना होसना, हमें अभी बचाओ। हालेलुया। खुदा ने आपको हर एक बात जो भी आपके शरीर में रखी है, उसके द्वारा आप खुदा को महिमा दीजिए, उस यीशु नासरी को महिमा दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको जो कुछ भी दे रहा है, वो हर एक बातों से उस खुदा की महिमा होना आवश्यक है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको खुदा आशीष दे रहा है और उस आशीष के बदले आप खुदा का धन्यवाद ही नहीं कर रहे, तो उस खुदा को, उस देवपात को देने में क्या फायदा? वो तो आपसे उस आशीष को लेकर कहीं और देगा जहां पर उसको महिमा देने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कई सारे लोग ऐसे हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जिनके जीवन में यीशु मसीह ने काम किया, और जब उन्होंने चक्कर देखा यहोवा कितना भला है, उस खुदा की बड़ाई करते हुए, नाचते कूदते गाते हुए, वो मंदिर में, आराधनालयों में जाते हुए यीशु के बारे में, वो आश्चर्य कर्म के बारे में गवाही देते फिरे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु को चख लिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है जो भी बातें मेरे शरीर में हैं, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। यदि आप यीशु को महिमा नहीं दोगे, तो यीशु वो आशीष आपसे छीन लेगा। चाहे वो आशीष आपकी आंख हो, चाहे आपकी जुबान हो, चाहे आपके हाथ हो, चाहे आपके पैर हो। हालेलुया। यीशु ने ये सब दी है, मतलब उसके कार्य के लिए दी है। हालेलुया। आज हम जब वचन में जाएंगे तो ऐसे ही एक मनुष्य को देखेंगे जो जन्म से शायद लंगड़ा था। हालेलुया। और जब यीशु का सामर्थ उस पर उतर कर आया, तो उसने जब चंगाई दी, चंगाई को महसूस किया, आशीष को महसूस किया, अपनी आशीषों को ग्रहण किया, तो उसके बाद वो चुप नहीं बैठा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। बहुत देर तक हमने परमेश्वर की स्तुति और आराधना में समय बिताया है। हमने ये महसूस किया है खुदा का आत्मा, यीशु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। मेरा आत्मा उस जगह पर कार्य करेगा। वही आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहा था। हालेलुया।
वो आत्मा इस जगह पर था और लोगों को उसने छुआ। हालेलुया। लोग गवाही दे सकते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो आप इस ऑनलाइन सुनने वालों के सामने वो गवाही को लेकर आएंगे। हालेलुया। उससे पहले हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कैसे लोगों के जीवन में कार्य हुए। जब लोगों ने इसकी सामर्थ को देखा तो उन्होंने क्या किया है। हालेलुया। शायद आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और आप फिर भी चुप बैठ रहे हो, लेकिन बाइबल में जितने लोग आए हैं जिनके बारे में लिखा गया है वो उसकी सामर्थ को देखने के बाद चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की है, अपने हाथों को उठाया, आवाज को उठाया, कैसे न कैसे करके परमेश्वर के नाम को महिमा दी है। आज हम वचन से पहले सीखेंगे और फिर हम जानेंगे यदि यीशु ने आपको छुआ है, यीशु की सामर्थ ने आपको छुआ है तो आप भी गवाही दे सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम निकालेंगे, तीसरा अध्याय। प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय में हम यहाँ पर एक घटना देखते हैं। दूसरे अध्याय में एक घटना हुई। यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लेने के बाद एक घटना हुई। यीशु को चेले और यीशु पर विश्वास करने वाले लोग जिन्होंने यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखा था वो एक जगह पर इकट्ठा होते और वो थी ऊपरी वाली कोठरी। हालेलुया। वो थी ऊपरी वाली कोठरी, उस पर यीशु का आत्मा उतर कर आया क्योंकि यीशु वादा कर गया था। और जब वो आत्मा से भर गए उसके बाद पतरस ने जब प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद ये घटना तीसरा अध्याय शुरू होता है और हम पढ़ेंगे पहले वचन से आप लोगों के सामने इस घटना को लेकर आएंगे। देखिए परमेश्वर का आत्मा जब सामर्थ उतरा उसके बाद क्या क्या कार्य होते चले गए। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और तीसरा अध्याय प्रेरितों के काम पहले वचन से हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही पतरस है, ये वही यूहन्ना है जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। हालेलुया। ये वही पतरस वही यूहन्ना है जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। और देखिए जब यीशु मसीह का आत्मा इनको मिल गया उसके बाद भी कई बार लोगों को आत्मा मिल जाता है, लेकिन आत्मा मिलने के बाद सोचते हैं अब तो हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको जब आत्मा मिला, यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से ये दो थे, इनको आत्मा मिला और ये प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। और क्या लिखा है? तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मतलब उनको मालूम था उस समय पर वहां पर प्रार्थना होती थी। हालेलुया। तीसरा पहर मतलब 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद का वो समय था। और वो कौन सा समय था नहीं मालूम है, 12 से 3 के बीच में वो समय था। उस समय पर वो प्रार्थना करने जा रहे थे और कड़ी धूप हो रही होगी। हालेलुया। कड़ी धूप हो रही होगी। कई सारे चर्चों में आराधना का महिमा का समय ही दोपहर का होता है क्योंकि वो एक कठिनाई का समय है। उसमें लोग नहीं सोचते कि उनको घर से निकलना चाहिए, लेकिन असली समय वही होता है जब आप कुछ अपने जीवन का सैक्रिफाइस करके, कुछ बलिदान करके, कुछ ऐसा करके परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे जो बहुत कठिन है। हालेलुया। जो बहुत कठिन है। और देखिए ये परमेश्वर के लोग थे, वो यीशु मसीह के चेले थे, वो यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से थे और तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। कहाँ जा रहे थे? वो मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जा रहे थे। अगर बच्चा रो रहा है तो उठा के चले जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। और आगे देखिए लिखा है, और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे। हालेलुया। जन्म से लंगड़े को ला रहे थे लोग। बहुत सारे लोग परमेश्वर कार्य करेगा इसके लिए, बीमारों को चंगाई दिलाने के लिए, या फिर
ऐसे लोगों को जिनको आशीष की जरूरत है, ऐसे लोगों को लेकर मंदिर में आते हैं। लेकिन ये लोग जब इस लंगड़े को, जो जन्म से लंगड़ा है, कितने साल से लंगड़ा है, अगर किसी को मालूम है तो जोर से आवाज उठाकर बोल दीजिए। जन्म से। नहीं, कुछ उम्र भी लिखी है कितने साल से था वो। मतलब 2-4 साल नहीं हुए हैं इसको, 10-20 भी नहीं हुए हैं, इससे कुछ ज्यादा था। हालेलुया। मतलब ये अपनी पूरी जिंदगी से लंगड़ा है और इसने शायद अपनी जिंदगी की आधी दुनिया भी देख ली है। आधा समय शायद इसका बीत भी गया है लंगड़ेपन में, और लोग इसको मंदिर में लेकर आए हैं। मतलब ये पहले भी आता होगा। हालेलुया। मतलब ये पहले भी आता होगा। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूं, 4थे अध्याय के आखिरी पद में लिखा है, वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाई दिया था, 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हालेलुया। 40 वर्ष से ज्यादा आयु इसको हो गई थी लंगड़ेपन के दौर से गुजरते हुए। मतलब यह सारी आशा छोड़ ही दी थी, इसको कोई आशा ही नहीं बची थी कि अब इसका लंगड़ापन दूर हो सकता है। इसको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब इसका लंगड़ापन दूर हो सकता है। शायद ये मंदिरों में बहुत सालों से आता गया होगा, शायद मंदिरों में बहुत सालों से बैठता गया होगा, लेकिन इसको कभी चंगाई ही नहीं मिली। आप और मैं यीशु के दरबार में, यीशु के मंदिर में आते हुए या फिर यीशु की आराधना करते हुए, यीशु पे विश्वास करते हुए कई साल गुजर गए होंगे, कई महीने बीत गए होंगे, हमारी उम्र बीतती जा रही होगी, हमें परमेश्वर का उत्तर नहीं मिला होगा। हम परमेश्वर से आशीष मांग रहे होंगे, हम परमेश्वर से चंगाई मांग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक हमें उत्तर नहीं दिया, अभी तक हमें आशीष नहीं दी। हालेलुया। ये मनुष्य भी बहुत सालों से मंदिर में आ रहा होगा, और लिखा है अभी तक भी लंगड़ा है। 40 वर्ष बीत गए हैं, 40 वर्ष से ज्यादा इसकी उम्र है और अभी तक भी लंगड़ा है। लेकिन इसने एक अच्छा काम किया है, मंदिर में आना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको यीशु जवाब दे या ना दे, आपको यीशु आशीष दे या ना दे, आपको एक ही काम करना है, यीशु के मंदिर में आना नहीं छोड़ना। हालेलुया। एक गीत है ना कभी तो उसे याद तेरी आएगी। हालेलुया। एक गीत हमने बहुत खूबसूरत गाया था, कभी ना कभी तो उसे याद तेरी जरूर आएगी। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके समय पर ही वो अपना कार्य करेगा। 40 वर्ष इस मनुष्य को बीत गए हैं, इसको चंगाई नहीं मिली है, और बराबर ये परमेश्वर के मंदिर में आता था। आशा सब खो दी थी। लिखा है, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के, प्रतिदिन संडे में एक बार नहीं आता था। कई लोग होते हैं जो सिर्फ संडे में परमेश्वर की मौजूदगी में आते हैं, कई लोग होते हैं जो संडे में परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, या फिर परमेश्वर की मौजूदगी में परमेश्वर को हम पुकारते हैं। कई लोग इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी को ऐसा ही मान लिया है, नाम के लिए चर्च में जा रहे हैं। कई लोग तो महीने में एक बार जा रहे हैं प्रभु बोझ लेने के लिए, लेकिन ये लंगड़ा है जिसने सारी अपनी आशा खो दी है, जन्म से लंगड़ा है, फिर भी प्रतिदिन परमेश्वर की मौजूदगी में आ रहा है। हालेलुया। हमें क्या करना है? चाहे हमारे पास कोई आशीष आई हो या ना आई हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हो या ना दे रहा हो, फिर भी हमें बराबर परमेश्वर से दुआ करनी है, बराबर परमेश्वर की मौजूदगी में अपने आप को लेकर जाना है। हालेलुया। और देखिए, प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे। हालेलुया। ये तो मंदिर के अंदर भी जाना छोड़ दिया था। हालेलुया। मंदिर के अंदर नहीं है ये, मंदिर के बाहर भी बैठा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उसको मंदिर
तक लाते तो थे, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर उसको बैठा देते थे। मंदिर के बाहर वो बैठता था और मंदिर के बाहर बैठकर वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता था, जिससे कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जिससे कि उसको खाने के लिए मिल जाए, जिससे कि कोई तो आ जाए जो उसका हाल पूछ ले। और ऐसे में 40 वर्ष बीत गए हैं, यही घटना चलती आ रही है। और एक दिन खुदा के लोग वहां पर आ रहे हैं जिनका नाम पतरस और यूहन्ना है, और खुदा के लोगों से जो सामर्थ को लेकर अभी अभी निकले हैं, ताजा ताजा एनॉइंटिंग उनके पास है, वो इस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलता। लेकिन जब उत्तर मिलने वाला होता है, उसी दिन वो छुट्टी कर बैठते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक बहन के जीवन में आज ऐसे ही हो गया है। आज उसको प्रार्थना में परमेश्वर छू लेता, लेकिन उसने छुट्टी कर ली है। हालेलुया। यदि ये मनुष्य भी छुट्टी कर लेता तो शायद ये आने वाली आयु में भी लंगड़ा ही रह जाता। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रतिदिन ये मंदिर में आता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे इसी वाली लाइन को। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता था। देखिए, मंदिर के द्वार का नाम भी क्या है? सुंदर। हालेलुया। द्वार का नाम है सुंदर। सुंदर द्वार पर उसको बैठा देते थे, और वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगता था। मंदिर पर जाने वालों से भीख मांगता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे में 2 जो जन थे परमेश्वर के, यीशु मसीह के प्यारे चेले, दूसरे अध्याय में आत्मा ने उनको भरा है, और तीसरे में लोग इस मंदिर में प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखिए, एक और वचन पढ़ लेंगे आगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। मतलब ये आदमी जानता भी नहीं था कि ये जो लोग इस मंदिर में आए हैं, ये जो पतरस और यूहन्ना है, ये है कौन? आखिर ये है कौन? यदि वो जानता तो भीख ना मांगता। हालेलुया। यदि वो जानता कि इनके अंदर जो बसता है वो उसको ताकत दे सकता है, वो उसको सामर्थ दे सकता है, वो उसको चंगाई दे सकता है, वो उसके जड़ से लंगड़ेपन को दूर कर सकता है, यदि वो भिखारी जानता, यदि वो लंगड़ा मनुष्य जानता, तो उन दोनों से भीख ना मांगता। हालेलुया। लेकिन ये ना जानता था और इसने भीख मांग ली है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी अच्छी बात मुझको आज तक यही लगी है कि ये प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर आता था। हालेलुया। और आपको और मुझे खुदा की उस जगह पर आना है जहां पर खुदा मौजूद होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको अच्छी बातें चाहिए, यदि आपको भलाई चाहिए, यदि आपको आशीष चाहिए, यदि आपको अनुग्रह उस खुदा का चाहिए, यदि उसकी पवित्र आत्मा चाहिए, तो आपको उस जगह पर बैठना होगा, उस संगति में बैठना होगा। ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति बनाकर रखनी होगी, ऐसे लोगों के साथ बैठना होगा जो हमेशा, जो हर एक दिन यीशु की इबादत करते हैं, जो यीशु की मौजूदगी में रहते हैं। ऐसे लोगों से संगति बनाकर रखनी पड़ेगी। आप संसार में रहते हो, संसार के लोगों के साथ रहते हो, संसार के जैसी सोच मत रखिए। हालेलुया। ये मनुष्य लंगड़ा था, संसार की नजर में बेकार था, लेकिन खुदा के दरबार पर आता था। जिस जगह पर खुदा की मौजूदगी थी, उस जगह पर आता था। हालेलुया। ये भिखारी कहीं और भी जाकर बैठ सकता था, लेकिन इसने एक चुनाव किया था कि इसको खुदा के दर पर ही आकर बैठना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानता था कि जब यीशु इसकी सुधि ले लेगा, वो ऐसा एक समय आएगा जब यीशु इसकी
सुधि ले लेगा तो इसको चंगाई मिल सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी इंतजार में 40 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं और एक दिन इसी मंदिर में पतरस और यूहन्ना आत्मा के सामर्थ से भरे हुए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और इस लंगड़े भिखारी ने इस पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांग ली है। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हालेलुया, ध्यान से देखा उसकी तरफ। बहुत सारे लोग नाटक भी करते हैं, है ना, आज के समय में भीख मांगने के लिए, काम धाम कुछ करना नहीं है, भीख मांगने के लिए पट्टी बांध लेते हैं, हाथों में पैरों में पट्टी बांध लेते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने ध्यान से देखा। यदि आप आत्मा और सामर्थ से भरे हुए हैं, आप किसी की ओर ध्यान से देखोगे और सामने वाला भी आपकी ओर ध्यान से देखेगा तो कुछ घटने वाला है। हालेलुया। और देखिए पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। उन्होंने कहा, हमारी ओर देख। और क्या कहा? अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उस मनुष्य को फिर भी समझ नहीं आया ये लोग क्यों कह रहे हैं उसकी ओर देखने को। बेचारा लाचार था, कुछ कर नहीं सकता था, संसार की नजर में बिल्कुल बेकार था। लोग तो उसको मंदिर के आगे लाकर रख देते थे कि वो भीख मांगे और अपना गुजारा करे, है ना। और वो इसी आशा में था कि ये लोग भी उसको कुछ देंगे। हालेलुया। ये लोग भी उसको कुछ देंगे। आज बहुत सारे लोग इसी आशा में बैठे रहते हैं कि कोई तो आएगा जो उनको अच्छा रास्ता दिखाएगा। बहुत सारे लोग इसी आशा में बैठे रहते हैं, कोई तो आएगा जो उनको यीशु नासरी के नाम में कहेगा उठ और चल फिर, और वो लोग चल फिरेंगे। कोई तो आएगा जो यीशु नासरी के नाम में कहेगा। उन लोगों को जो आस लगाकर बैठे हैं, यीशु ही आपका उद्धार करता है। बहुत सारे लोग आस लगाकर आपकी ओर, उस खुदा की ओर नजर लगाकर बैठे हैं। कोई तो जाना जरूरी है जो कहे हमारी ओर देख। हालेलुया। और पतरस यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देख। और वो लंगड़ा भिखारी आशा लगाए हुए कुछ पाने की आशा में उसकी ओर ताकने लगा। तब छठा वचन कहता है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। सिक्के 1-2 रुपए वाले नहीं थे, देश की करेंसी वाले सिक्के नहीं थे, सिक्के थे सोने और चांदी के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के मंदिर में जो आते हैं ना, उनको खुदा ऐसी बरकत से भरता है। उस दान में भी यदि कुछ डालते हैं ना तो अच्छा ही, तो अच्छी बातें डालते हैं। हालेलुया। और देखिए पतरस यूहन्ना क्या कह रहा है, क्योंकि पतरस यूहन्ना ने शायद देखा होगा कि इस भिखारी को बाकी लोग सोना और चांदी के सिक्के दे रहे हैं, और कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या था पतरस और यूहन्ना के पास? खुदा का सामर्थ्य। क्या था पतरस यूहन्ना के पास? खुदा की भलाई। क्या था पतरस यूहन्ना के पास? वो अधिकार जो यीशु मसीह ने उनको कहा था, और कहा था, जाकर तुम मुर्दों को जिलाओ, जाकर बीमारों को चंगा करो, जाकर लंगड़ों को उठाओ, जाकर अंधों को आंखें दो। वो ताकत थी उन दोनों के पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए परमेश्वर का वचन एक जगह बताता है, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे ज्यादा है जो तुम्हारे बाहर है। हालेलुया। यदि तुम्हारे अंदर शैतान का आत्मा है तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। ज्यादा तभी हो सकता है जब खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर है। और यीशु ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। और देखिए पतरस और यूहन्ना उससे कह रहे हैं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। देखिए कितने अधिकार से वो बोल रहे हैं, यीशु मसीह नासरी, है ना।
कितने अच्छे से उस खुदा के नाम को लेकर वो उस लंगड़े को पुकार रहे हैं। यीशु नासरी का नाम उसने जरूर सुना होगा, है ना? तभी वो शायद मंदिर पर आकर बैठ रहा था। शायद उसको मालूम था कि यीशु मंदिरों में, आराधनालयों में आया जाया करता है। जब वो इस आराधनालय में, इस मंदिर में आएगा तो मेरी भी सुधि लेगा, क्योंकि उसको शायद मालूम था, उसने अंधों को चंगाई दी, उसने लंगड़ों को चंगाई दी, मैं भी लग रहा हूं मुझको भी चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं जानता था पतरस और यूहन्ना उसी सामर्थ को, उसी एनोइंटिंग को लेकर आए हैं। हालेलुया। वो नहीं जानता था ये उसी के चेले हैं। और उन चेलों ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और देखिए तुरंत क्या हो गया, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। टखनों में बल आ गया, घुटनों और टखनों में तुरंत बल आ गया। यीशु जब चंगाई देता है ना, जब आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो वो समय नहीं लगाता। यदि वो समय लगा रहा है ना, यदि वो समय लगा रहा है, यदि वो समय लगा रहा है तो कुछ ना कुछ बात है जो वो अच्छा ही तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। यदि वो समय लगा रहा है तो शायद तुम्हारे अंदर कुछ कमी हो सकती है। यदि वो समय लगा रहा है तो उसको समय लगाने दीजिए। जब वो कार्य करेगा, जब वो अपने कार्य पे, अपने समय पर कार्य करेगा तो वो आपको अच्छी ही बात देने वाला है। और उस समय ऐसा होगा कि हर एक बातें जो आपके अंदर दुर्बलता की है वो हर एक बातें जाती रहेगी और खुदा तुमको एक आशीष, उत्तम आशीष देने वाला है। हालेलुया। और क्या हुआ है, चलने फिरने लगा है, बल आ गया है। लिखा है, देखिए अब उसे चंगाई मिल गई है, अब उसे आशीष मिल गई है, अब उसने यीशु को चक्कर देख लिया है, अब उसे उसका लंगड़ापन चला गया है जो 40 साल से ज्यादा से था उसके पास। अब देखिए उसने क्या किया, वह उछलकर खड़ा हो गया। हालेलुया। इस लंगड़े से पूछिए जिसके पास टांगे नहीं थी, जब टांगे मिली तो कितना खुश हुआ। आपके और मेरे पास तो खुदा ने पहले से ही देख के रखी है। हालेलुया। क्या आप खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनको? क्या आपको कोई बताएगा कि आप नाचो? क्या आपको कोई बताएगा कि खुदा के लिए कूदो? क्या आपको कोई बताएगा कि खुदा के लिए चलो फिरो? नहीं। लेकिन जब आत्मा आपको छू लेगा, जब आत्मा आपको भर देगा, जब आत्मा का अभिषेक आपका होगा, जब आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य होगा, आपको आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, भलाई होगी, भलाई के कार्य आपके जीवन में होंगे, तो आप खुद ब खुद उठने लगोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए इसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन जब इसको बल मिल गया वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। उनके साथ मंदिर में गया। आज पहला इसका दिन था, है ना? जब हमें आशीष चाहिए, जब हमें चंगाई चाहिए, तो हमें उस जगह मौजूद होना है जहां पर खुदा आता और जाता है। हमें उस जगह पर मौजूद होना है जहां पर खुदा की मौजूदगी है। हमें उस जगह पर मौजूद होना है जहां पर खुदा के लोग आते जाते हैं, जहां पर खुदा के अभिषिक्त लोग आते जाते हैं। और जब हमें आशीष चाहिए, जब हमें चंगाई चाहिए, हमें उस जगह उठना और बैठना है जहां पर खुदा की आत्मा कार्य कर रही है। आप इधर उधर अपनी नजर लगाकर बैठेंगे, आप इधर उधर ठट्टा करने वाली मंडली में बैठोगे, आप इधर उधर ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जिनका खुदा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, आपको आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप उस जगह पर बैठोगे जहां पर खुदा आ रहा है और जा रहा है, यकीनन एक ना एक दिन खुदा आपकी सुधि लेगा और उस दिन आपके टखनों में बल आएगा। उस दिन परमेश्वर का सामर्थ आपको छुएगा, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और उस दिन आप उछलोगे, चलने फिरने लगोगे और खुदा के मंदिर में उछलकर कूदकर उस परमेश्वर की महिमा करते हुए जाओगे। हालेलुया। अच्छी नहीं लगी किसी को बात?
छोटे छोटे बच्चों के जैसे हर एक बात नहीं सिखा सकता हूँ। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, जितने लोग, बहुत सारे लोग उसको ला रहे थे, लंगड़ा लेकर आते थे डेली, बहुत सारे लोग उसको सालों से जानते थे। जब तक वो लंगड़ा था लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आपके जीवन में सब कुछ गलत गलत हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है जो शैतान चाहता है, लोगों को, आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, आपके मित्रों को, आपके भाई बहनों को, आपके माता पिता को, दुनिया के तमाम उन लोगों को जो आपको जानते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। अब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखा है सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब तक ये लंगड़ा था किसी को कोई समस्या नहीं हो रही थी, उसको भीख दे देते थे लोग, मतलब किसी के दिल में कोई तरस ही नहीं आ रहा था, इसको लंगड़ा है, लंगड़ा ही रहने दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब खुदा ने इसके जीवन में कार्य किया, जब यीशु मसीह ने इसके लंगड़ेपन को दूर किया, जब यीशु का सामर्थ इसके अंदर आया, जब ये उछलने फिरने लगा, जब ये कूदने लगा, जब ये नासरी यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगा, लोगों के जीवन में एक हलचल होने लगी, लोग अचंभित होने लगे, लोग आश्चर्यचकित होने लगे। ये ऐसे कैसे हो गया है? लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। आज आपके जीवन में आशीष आने लगे, शैतान बौखला जाएगा। आज आपके जीवन में आशीष आने लगे, आज आपके जीवन में चंगाई आने लगे, शैतान परेशान हो जाएगा, शैतान के लोग परेशान हो जाएंगे। शैतान चाहेगा इसको गिरा दे, इसको फिर से गिरा दे, लेकिन जब आप खुदा की महिमा करते हैं, जब आप खुदा को उसकी महिमा देने लगते हैं, शैतान डरकर भाग जाएगा। हालेलुया। और जीतेगा तो सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आपको कोई रोक सकता है तो वो शैतान नहीं, वो कोई भी नहीं, आप खुद है। यदि आपको कोई रोक सकता है, लेकिन हमें अपने आप को रोकना नहीं है, हमें उस खुदा की इबादत करनी है। हालेलुया। और शैतान को कहना है रोक सको तो रोक दो। हालेलुया, हालेलुया। कोई ताकत नहीं जो आपको खुदा की इबादत करने से रोक सके। हालेलुया। शैतान के लोग परेशान हो जाएंगे जब आपको आशीषित होता देखेंगे। शैतान के वो लोग परेशान हो जाएंगे जो आपको चंगाई पाते देखेंगे। आप लंगड़े हो, आप दारू पी रहे हो, आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, आपके घर में रोज लड़ाई हो रही है, रोज कलेश हो रहे हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन ये सब कुछ बातें सही होने लगेगी, आप खुदा की महिमा करने लगोगे, लोगों को परेशानी होने लगेगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु का सामर्थ उतर कर आया है, क्योंकि यीशु का सामर्थ उतर कर आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ऐसे अच्छा। वे बहुत अचंभित और चकित हुए। तब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। आगे हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक वचन, जिसने उसको चंगाई दी थी। पतरस और यूहन्ना के द्वारा चंगाई आई उसके जीवन में। लोग अब परेशान हो गए हैं, चंगाई देने वाले को ही पकड़ लिया है दोनों। तू ये क्या काम करता है? तूने इसको चंगाई क्यों दी? ऐसे उसको बोलने लगे। और देखिए 16वें वचन में पतरस उनको कहता है, 15वें में, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। हालेलुया। लोग सोच रहे थे ये कार्य करने वाले पतरस और यूहन्ना हैं, लेकिन पतरस और यूहन्ना उस परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे। वो लोगों को बता देना चाह रहे थे, हम तो कठपुतली हैं,
धागे हैं खुदा के हाथ। हालेलुया। और पतरस और यूहन्ना ने कहा ये हमने नहीं किया है, ये उसी जीवनकर्ता ने किया है जिसको तुम लोगों ने, जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने मार गिराया है, और उस परमेश्वर ने उसको मुर्दे में से जिलाया। उसी परमेश्वर ने जो सामर्थ का वादा किया था वो सामर्थ उतरकर इस लंगड़े के अंदर आया है और इस लंगड़े को चंगाई मिली है। हालेलुया। सामर्थ दी उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। Praise the Lord. विश्वास ने उसको चंगा किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विश्वास ने उसको चंगा किया है। उसने यीशु नासरी के नाम पर विश्वास किया, और लोगों ने, जिन्होंने पतरस और यूहन्ना ने बोला, उन्होंने तो विश्वास से अधिकार से बोला ही, लेकिन जब उन्होंने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम में चल, फिर उस लंगड़े ने विश्वास किया और उसके विश्वास ने उसको चंगाई दी। उसके विश्वास ने उसको आशीष दी। उसके विश्वास में उसको 40 वर्ष से जो लंगड़ा था एक झटके में बल दे दिया। हालेलुया। क्या ये अद्भुत बात नहीं कि 40 साल से बीमार मनुष्य किसी चर्च में आ रहा है, लंगड़ा है, और उस समय उसको चंगाई मिल जाए और लोग उछले या कूदे नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इसका उल्टा ही हो गया। परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं परमेश्वर के लोग, और परमेश्वर के ही आश्चर्य कर्म को देखकर अचंभित हो रहे, चकित हो रहे हैं, और परमेश्वर के लोगों को पकड़ ले रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान की अंधकार की शक्तियों ने उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी हुई थी। हालेलुया। और देखिए क्या हुआ है इसी घटना के बाद। यदि हम इसको आगे तक पढ़ेंगे, 4 अध्याय तक पूरी यही कहानी है। लोगों ने विश्वास नहीं किया पतरस और यूहन्ना की बातों पर, और उनको महासभा में सौंप दिया है कि उनको दंड दिया जाए कि ये आराधनालय में आकर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। मतलब अच्छे काम करो तो वो गलत है। यीशु ने अच्छे काम किए तो वो गलत था। यदि वो गलत काम करता, वो लोगों को मारता, वो लोगों के लिए अच्छे थे, जैसा आज तक संसार में होता ही आया है। हालेलुया। यदि कोई हिंसा करने वाला है वो लोगों के लिए अच्छा है, यदि कोई शांत है वो लोगों के लिए बुरा है, यदि कोई अच्छे कार्य कर रहा है वो लोगों के लिए बुरा है, उससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई बुरे कार्य कर रहा है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और इस पतरस यूहन्ना को महासभा के सामने सौंप दिया है। और देखिए महासभा के जब सरदार आए, मंदिर के सरदार आए, तो पतरस और यूहन्ना को बीच में खड़ा करके कुछ पूछने लगे। और हम 4 अध्याय 7वें वचन से पढ़ेंगे। आप इसको पूरी कहानी बाद में जाके पढ़ लीजिए, मैंने आपको बताया। और उसको महासभा में सौंप दिया, और 4 अध्याय के 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। अभी तो बताया था, जिस कर्ता को, जिस जीवन कर्ता को तुमने मार गिराया, और जिस परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है, उसकी सामर्थ के द्वारा ये कार्य हुआ है। लेकिन विश्वास नहीं किया। और मंदिरों के सरदार को बुला लिया, और आराधनालय के सरदारों को बुला लिया, और सदूकी और फरीसी उस जगह पर आ गए, और बहुत सारे परेशान हो गए वे। हालेलुया। और उस जगह पर 7वें वचन में पतरस और यूहन्ना को पूरी सभा के बीच में खड़ा कर पूछने लगे किस सामर्थ और किसके नाम से ये कार्य किया है। और मालूम यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था, जब तुम पकड़वाए जाओगे और जब तुम सभाओं में खड़े किए जाओगे, तो उस वक्त बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर बोलेगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। और पतरस यूहन्ना उस सामर्थ से, उस ताकत से भरे हुए थे। ये डर नहीं रहे थे, क्योंकि करने वाला ताकत यीशु मसीह का था। हालेलुया। और 8वें वचन में, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हालेलुया।
हालेलुया। देखिए यीशु ने वादा किया था, यदि यीशु वादा करता है तो वो वादा सच्चा होता है। यदि यीशु ने कह दिया पकड़वाए जाओगे, सभा में खड़े किए जाओगे, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा है आत्मा बोलेगा, तो मतलब आत्मा ही बोलेगा। हालेलुया। यीशु ने वादा किया है तुम्हें चंगाई मिलेगी, मतलब मिलकर ही रहेगी। यीशु ने वादा किया है दुष्ट आत्माएं निकलेगी, मतलब निकलते ही रहेगी। यीशु जो वादा करता है वो वादा सच्चा होता है। यीशु वादों का सच्चा है। हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मियावानों में साथ है। देखिए जंग थी यहां पर, खुदा के दो बंदे और बंदी के सरदार सदूकी फरोसी और भीड़, इन दो के बीच में जंग थी और जंग उस खुदा की थी। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना की कोई जंग नहीं थी। पतरस और यूहन्ना तो उसके कार्य करने के लिए निकले थे। उन्होंने, यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को कहा था, अधिकार दिया था, जाकर मुर्दों को जिलाओ, लंगड़ों को चंगाई दो और बीमारों को चंगाई दो, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकालो। वो सारा अधिकार यीशु ने दिया था, मतलब कार्य यीशु का था। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने वादा किया था मेरा आत्मा बोलेगा। और अब देखिए, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, वह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? जिस मनुष्य को तुमने मारा, तुम्हारे पुरनियों ने मारा, परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया और इस जिंदा होकर इस जगह पर हमारे बीच में खड़ा है। हालेलुया। यीशु ने वादा किया, जहां 2 या 3 यीशु के नाम में मौजूद हो जाए, यीशु पर विश्वास कर मौजूद आ जाए, उनके बीच में यीशु उपस्थित है। हालेलुया। 2 तो थे, पतरस और यूहन्ना, और एक लंगड़े ने विश्वास कर लिया, हो गए 3, और यीशु खुद स्वर्ग से उतरकर उनके बीच में आ गया है। हालेलुया। यीशु वादा करता है, वो वादों का सच्चा है ना। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखिए 12वां वचन लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सके, जिसके द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल सके, जिसके द्वारा तुम्हें अनंत काल का जीवन मिल सके, जिसके द्वारा तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सको, जिसके द्वारा तुम चंगाई पा सको, जिसके द्वारा तुम्हारी स्वर्ग से आशीष खोली जाएगी। कोई ऐसा नाम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। मूसा के समय से, उससे पहले भी मैं कहूं, अब्राहम के समय से ही लोगों ने अपने लिए अलग अलग तरह के नामों का निर्णय ले लिया, अलग अलग तरह के नाम मानने शुरू कर दिए, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के नामों की उपासना करने लगे थे। हालेलुया। और परमेश्वर का दिल इससे क्रोधित होता था, परमेश्वर दुखी होता था, और उसने एक बात बोल दी कि पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे ऐसा कोई नाम ही नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। तुम तो गलतफहमी में घूम रहे हो, अपने हिसाब से आपने अपना नाम बना लिया है। हालेलुया। अपने हिसाब से आपने एक नाम रख लिया है अपने लिए। हालेलुया। कि आपको इसी के द्वारा सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जिंदा कलाम है, जिसको पूरी दुनिया मानती आई है, बड़े बड़े विद्वान जिसकी बातों को सच्चाई बोलते हैं, वो ही कलाम कहता है
स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। क्या लिखा है? दूसरा नाम नहीं दिया गया। दिया नहीं गया है, तुमने अपने आप बना लिया है। तुम सोचते हो ऊपर से आया है, नहीं, तुमने अपने आप बना लिया है, कहीं से दिया नहीं है। और देखिए ऐसी ही कहानी हुई। पतरस आत्मा से भर गया और फिर तो पतरस को कोई रोकने वाला ही नहीं था। हालेलुया। पतरस तो इतना खतरनाक आदमी था, उसने जब आत्मा उतरा, लोग बड़बड़ करने लगे, उस समय भी क्रोधित होकर जब प्रचार किया और आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया, तो पहले ही प्रचार में 3000 लोगों ने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और यहाँ पर भी पतरस क्रोधित हुआ और आत्मा से परिपूर्ण हुआ और बोलने लगा उस खुदा की महिमा के बारे में। हालेलुया। और देखिए 18वें वचन में क्या लिखा? लोग इतने हट्टे हो गए हैं, लोग इतने ऐसे हो गए, अपना मन इतना कठोर कर लिया है, खुदा के प्रति उनका विश्वास ही नहीं है। 2 बार पतरस और यूहन्ना बोल चुके हैं कि इसको उस यीशु ने चंगा किया है, इस यीशु की सामर्थ्य ने चंगा किया है, लेकिन इतने आराधनालय के सरदार की अपने मनों को इतना कठोर कर लिए है। बहुत सारे लोग जो अपने मन को कठोर कर लेते हैं, यीशु पर विश्वास, यीशु के आशीष चंगाई को देखने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे, उनके लिए नीति वचन में एक वचन ऐसा लिखा है, तेरे बार बार हट किए जाने पर भी यदि तू ना बदले तो अचानक मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, बार बार हट किए जाने पर भी यदि तुम ना सुधरो तो अचानक नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। और देखिए कितने हट्टी हो गए, 2 बार बता दिया, उसके बाद भी देखिए पतरस और यूहन्ना से क्या कह रहे हैं। 18 से पहले कुछ कहानी है, जिस कहानी में मैं आपको बता देता हूं। ये लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये आदमी चंगा हो गया है, ये तो एक बहाना था। लोग इन सरदारों को प्रॉब्लम ये थी, जो इस मंदिर में आने वाले लोग हैं, कहीं निकल के इनके पीछे ना चले जाए। हालेलुया। कहीं निकल के हमारी रोजी रोटी बर्बाद ना कर दे। ये जो इन्होंने डमरू बजा कर रखा है ना, आज बहुत सारे पाखंडी ऐसे ही हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए तरह तरह के बहाने मारते हैं। और देखिए ऐसी ही बात कुछ बोल रहे हैं उनसे, इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। है ना? क्या लिखा है? ज्यादा अधिक यीशु का नाम ना फैल जाए, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु चंगाई करता है, यीशु का नाम आग की तरह फैलने लगता है और लोग और शैतान भौंकना जाता है। कहीं ये पूरा मोहल्ला, पूरी जगह खुदा के नाम की तारीफ ना करने लगे, खुदा के नाम पे घुटना ना टेकने लगे, इसलिए इनको रोका जाए। हालेलुया। इसलिए उस जड़ को ही रोका जाए जहां से ये नाम फैलना शुरू हो रहा है। हालेलुया। और पतरस और यूहन्ना को रोकने लगे और तब उन्हें बुलवाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हालेलुया। इनको वो लंगड़ा चंगा हो गया, उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो तो एक बहाना है। इन्हें प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात से है कि यीशु का नाम से यदि चंगाई हुई और लोगों में बात फैलने लगी, तो हम जिसका प्रचार करते हैं, जो व्यवस्था लोगों को सिखाते हैं, उसके पास कौन आएगा? हर एक तो यीशु के सामने घुटना टेकने लगेगा। हालेलुया। जब यीशु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है, जब यीशु के आशीष, यीशु की चंगाई लोगों तक पहुंचती है, जब यीशु का सामर्थ्य लोगों को छूता है, तो शैतान के जीवन में एक हलचल होने लगती है। क्योंकि शैतान ने हर एक को अपने बंधनों में जकड़ कर रखा और यीशु का सामर्थ्य उसके बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। और देखिए चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना।
परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात सुने? हालेलुया। क्या यह परमेश्वर की बात से बढ़कर है कि हम संसार की बात सुने? क्या यह परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर है? क्या हम मनुष्य जैसा संसार में जी रहा है उस हिसाब से जिए? नहीं। हमें खुदा जो हमसे कह रहा है, खुदा का वचन जो हमें सिखाता है, वो बातें हमें माननी है। संसार हमें क्या सिखा रहा है, संसार की बातें हमें क्या सिखा रही है, वो नहीं मानना है। संसार हमें ऐसे मार्गों में लेकर जाएगा जो मार्ग गलत है। संसार के लोग हमें ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां से हमारा नाश होने वाला है। लेकिन यीशु जी यदि हम उसकी बात मानेंगे, वो हमें ऐसे मार्गों पर लेकर जाएगा जो मार्ग हमें अनंत काल के जीवन पर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि हमने जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। हालेलुया। देखिए पतरस और यूहन्ना, ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए, यीशु मसीह जहां जाता था उस जगह पर जाते हुए फिर भी यीशु का इनकार किया था। लेकिन जब खुदा का आत्मा उसके अंदर आया, उसके बाद वो देखिए मरने की भी चिंता नहीं कर रहा है। लोग उसको शायद मार भी देते, उन दोनों को, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन फिर वो इतना दृढ़ हो गया, इतना बलवंत हो गया, इतना साहसी हो गया कि भीड़ की भीड़ उसको मारने के लिए आ रही है, उसको रोक रही है। लेकिन उनसे कह रहा है, रोक सको तो रोक लो। हालेलुया। मैं तो रोकने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह तो हमसे ना हो पाएगा। हालेलुया। हमसे ना हो पाएगा। हालेलुया। है ना? हम तो वही करेंगे जो हमने देखा है और जो हमने सुना है। हालेलुया। तब उन्होंने, यदि आप सच्चाई की ओर दृढ़ता से निडर होकर खड़े रहोगे तो शैतान आखिर में देखिए क्या कहेगा। तब उन्होंने, उन लोगों ने, भीड़ों ने, सरदार ने पतरस और यूहन्ना को धमकाकर छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो कह देते हाँ हम छोड़ देंगे तो शैतान की विजय हो जाती। लेकिन वो दृढ़ता से खड़े हुए, दृढ़ता से साहस के साथ खड़े हुए, सत्य की बात को बोलने लगे, सत्य के साथ चलते रहे, जो बातें सत्य है उसको लेकर अपने साथ चलते रहे। आखिर में विजय सत्य की ही हुई है। हालेलुया। उन लोगों ने उन दोनों को छोड़ दिया है, दोनों को छोड़ दिया है। क्योंकि यदि तुम सत्य बोलोगे, यदि तुम सत्य के साथ चलोगे, किसी भी देश का या भारत देश का भी कानून नहीं बताता है, लोगों को इजाजत नहीं दे सकता है कि आपको उसकी खुदा की इबादत करने से कोई रोक सके। हालेलुया। लोग तुमको धमकाएंगे, डराएंगे, ऊपर फड़फड़ाएंगे, है ना? डर कुछ भी नहीं सकते हैं। आखिर में जीत खुदा की ही होने वाली है। इसलिए कि जो घटना हुई थी, इसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हालेलुया। कोई बात ही नहीं थी कि जिसकी वजह से उनको दंड दिया जाए, है ना? और ये आखिर की लाइन तो भी पड़ी थी, वो मनुष्य 40 वर्ष का था, है ना? कहने की बात ये है कि आप सत्य के साथ, सत्य जो यीशु है उसके साथ, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते रहिए। जीत आप ही की होगी। हालेलुया। जीत आप ही की होने वाली है। शैतान को कह दीजिए रोक सको तो रोक लो, और लोगों को भी कह दीजिए यदि ताकत है तो रोक सको तो रोक लो। हालेलुया। जीत तो उस खुदा की होने वाली है। उस शैतान ने यीशु मसीह को रोकना चाहा कि जाकर क्रूस पर ना चढ़े। ओ हालेलुया। शैतान ने यीशु को भी रोकना चाहा, क्रूस पर ना चढ़े।
लेकिन यीशु का क्रूस पर चढ़ना जरूरत था और शैतान की उस जगह पर हार हुई। शैतान उस जगह भी परेशान हुआ और उसने फिर चाहा यीशु को कब्र में से जिंदा ना होने दिया जाए और उसने कब्र पर पत्थर लगा दिए, मोहर लगा दी, 2 चौकीदार भी खड़े कर दिए। लेकिन यीशु तो विजय का झंडा है, हालेलुया। यीशु यहोवा निस्सी है, यीशु तो जीवित होने वाला था, यीशु तो जीतने वाला था, शैतान हारने वाला था। और जब तीसरा दिन आया, सुबह के समय जब मरियम उसको ढूंढने गई, वो तो पत्थर लुढ़का हुआ मिला है, मोहर हट गई है, पत्थर लुढ़क गया है, पहरवे का पता नहीं, और यीशु जीवित हो गया है, हालेलुया। यीशु विजय हुआ है, यीशु की जीत हुई है, हालेलुया। और शैतान वहां पर भी हार गया है, हालेलुया। शैतान हर जगह पर हारा है और वो आगे भी हारेगा, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से शैतान हमारे पैरों के नीचे है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जीत हमारी ही होने वाली है। शैतान की क्या औकात की वो जीत सके? खुदा के लोगों से जीतेगा, उस खुदा के जिसने उसको स्वर्ग से ही फेंक दिया। घमंड है उसके अंदर कि वो खुदा के लोगों से जीत सकता है। घमंड का बाप है शैतान। इस घमंड ने ही तो उसको हरा दिया है, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ लॉर्ड, जितने भी खुदावन तेरे वचन में दृढ़ होकर साहसी बनकर खुदा संसार के शैतान के सामने खड़े होते हैं और वचन के द्वारा शैतान को डांटते हैं, खुदा जीत उन्हीं की होने वाली है, क्योंकि तेरा वचन उन्हें जीत दिलाने वाला है, तेरा सामर्थ उन्हें जीत दिलाने वाला है। खुदा तेरा वादा सच्चा है, वो तेरी हर एक बातें सच्ची हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने लोग भी सच्चाई से खराई से खुदा तेरी बातों पर चलते हैं, हर एक बातों में तू उन्हें विजय देना, जैसे तूने यहोशू से कहा दिन रात इस व्यवस्था में ध्यान दिए रहना, जहां जहां तू जाएगा तू सफल होगा। खुदा मैं ऐसे ही दुआ करता हूँ जितने भी लोग तेरे वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तू उनको सफलता देना। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। हाँ ताली बजाएंगे।